तो इस बड़ी खबर पर न्यूज स्टेट की लगातार नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी अंकुश ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से अंकुश के पास चलते हैं जो सीधा वहीं से मौजूद हैं। अंकुश, एक बार फिर से वही सवाल, क्या ताजा अपडेट और कितना वक्त लगेगा अंकुश? देखिए आदर्श, अब जो है लगातार समय बीतता जा रहा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो भी लगातार मुआयना कर रहे हैं और मुआयना करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राहुल को कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा। अभी कुछ ही देर पहले जिले के कलेक्टर अंदर नीचे गए थे और उनसे जब हमने सवाल किया कि आखिर राहुल कब तक बाहर निकलेगा, तो उन्होंने भी मायूस चेहरे से यही जवाब दिया है कि अब तो उन्हें भी इंतजार है कि कब राहुल बाहर निकलेगा। एक छोटी सी तस्वीर फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो सुरंग है जहां पे इस चट्टान को तोड़ा जा रहा है, चट्टान में सुरंग बनाई जा रही है, ये सबसे बड़ी परेशानी का विषय बना हुआ है। दरअसल एक सेंसिटिव जगह पर खुदाई चल रही है, सेंसिटिव जगह पर तुड़ाई चल रही है। एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इस पत्थर को तोड़ा जा रहा है वैसे वैसे समय जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि उस जगह पर एनडीआरएफ पहुंच चुकी है जहां पर दूसरी तरफ राहुल फंसा हुआ है, ऐसे में बहुत ज्यादा जोर आजमाइश जो है उस पत्थर के साथ नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है और एनडीआरएफ की टीम के बीच में क्या अभी भी कोई चट्टान आ गई है फिर से? देखिए, जो चट्टान थी उसी चट्टान को अभी पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाए हैं और यही कारण है कि राहुल को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है। काफ़ी परेशानी का विषय जो है बनता जा रहा है। हालांकि कुछ ही देर पहले ज़िले के कलेक्टर जो है वो मौके पर पहुंचे थे और वो सीधा सुरंग तक देखने गए थे और उन्होंने कहा है कि हम राहुल के बहुत करीब हैं। हालांकि ये बात हम पिछले 3 दिनों से सुन रहे हैं कि हम राहुल के बहुत करीब हैं, राहुल को जल्द ही बाहर निकल लिया जाएगा। लेकिन अभी फिर से एक बार फिर कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा, चूँकि स्टोन जो है वो काफ़ी मजबूत है और उसको तोड़े जाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ रही है। फिलहाल एक बार फिर से वही उम्मीदें हैं, वही शब्द हैं फिर से दोहराने के लिए कि राहुल के करीब हैं हम, राहुल को जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा, राहुल को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। और जिस तरीके से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कोशिशें जो हैं वो लगातार चल रही हैं, उससे एक बार फिर से वही कहा जा सकता है कि जल्द ही हम राहुल को बाहर निकाल लेंगे। और चूंकि अभी कलेक्टर ने स्वीकार किया है कि राहुल हरकत कर रहा है, राहुल को रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उससे अब इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी भी राहुल जो है फाइट कर रहा है इस पूरे घटनाक्रम से और फाइट इस बात के लिए कर रहा है कि वो जल्द से जल्द बाहर निकल आए। पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि राहुल कब बाहर निकलेगा। लेकिन जब ये पूरी खुदाई करने के बाद जब सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ और जब वो चट्टान आई तो चट्टान को तोड़ते समय थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो जो परेशानियां अभी भी बनी हुई हैं, अभी भी आवाज़ें आ रही हैं कि वहाँ पर ड्रिल मशीन जो है वो पत्थर को तोड़ने का काम कर रही है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उस पत्थर को तोड़ लिया जाए। अब चूँकि यहाँ पे 2-3 प्रकार की टीमें काम कर रही हैं और 2-3 एक्सपर्ट यहाँ पर लगातार हमसे मिलने आए हैं। किसी ने कहा है कि हम राहुल के बिल्कुल करीब हैं, जिस स्टोन को हम तोड़ रहे हैं वो राहुल उसके ठीक दूसरी तरफ राहुल है। एक एक्सपर्ट ने अपनी नई राय दी है कि हम राहुल को उस स्टोन को तोड़ने के साथ साथ हमने देखा है, हमने पाया है कि राहुल थोड़ा सा नीचे है। कई तरह की बातें हो रही हैं और अब बहुत ज़्यादा जो उम्मीदें थीं वो उम्मीदें भी लगी हुई हैं और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल अब कब बाहर आएगा, क्योंकि शुक्रवार दोपहर 2 बजे के बाद राहुल इस बोरवेल में गिरा था। आज मंगलवार है, 4 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है और जितने घंटे रेस्क्यू के लिए लगने चाहिए थे वो घंटे जो है महज उससे ज़्यादा लग चुके हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घटनाक्रम इसको कहा जा सकता है, सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाला ये रेस्क्यू इसको कहा जा सकता है और इस रेस्क्यू पर पूरे देश की निगाहें हैं, पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं। बस सवाल एक बार फिर से हमारा वही है कि जो हम 2-3 दिन से आश्वस्त थे कि जल्द ही राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा, वो आश्वासन जो है कहीं ना कहीं टूटते नज़र आ रहा है और अब उम्मीद और ये भरोसा जो है कि वो इस पूरी रेस्क्यू टीम से उठते नज़र आ रहा है कि आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्या कोई और उपाय नहीं किया जा सकता था। फिलहाल
वही शब्द है हमारे पास। रेस्क्यू चल रहा है, टीम लगी ये हुई है, सवाल पत्थर भी तोड़ा जा अंकुश रहा है। जाहिर सी बात है उठेंगे, ये सवाल भी उठेंगे क्योंकि लंबा वक्त बीतता जा रहा है। आखिर क्यों इतना लंबा वक्त लग रहा है, ये वो सवाल है। क्यों आखिर कोई और ऑप्शन नहीं था, आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, बड़े सवाल है। लेकिन फिलहाल उम्मीद फिर से सबको वही है कि जल्द से जल्द पहले राहुल बाहर आए, उसके बाद फिर ये जो सवाल है इनके जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंकुश, दो सवाल। एक तो क्या राहुल के मूवमेंट में किसी तरीके कोई बदलाव आया है? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में रहता है तो अमूमन तो खैर जंग लड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति से। लेकिन राहुल के मूवमेंट में क्या किसी तरीके का बदलाव सीसीटीवी कैमरे में देखने को मिला? और फिलहाल उसके स्वास्थ्य के बारे में क्या वहां पर जो डॉक्टर्स मौजूद है उनकी तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, अभी तक जितनी बार भी जो बातें कही जा रही हैं उनको केवल और केवल दोहराया जा रहा है। बस जिस तरीके से अभी कलेक्टर महज कुछ ही देर पहले यहाँ से गुजरे हैं, वो अंदर सुरंग तक गए थे, सुरंग से उन्होंने मुआयना किया, मुआयना करने के बाद बाहर निकले। पहले तो वो कुछ बोलने से बचते नजर आए, लेकिन जब पूछा गया कि आखिर क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, तो बस वो एक छोटा सा जवाब, हम राहुल के करीब हैं, राहुल मूवमेंट कर रहा है। और अब चूँकि पत्थर मजबूत है, स्टोन मजबूत है, इसको छोटी जगह पे खुदाई करनी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स की अगर बात करें तो बस वही हरकत कर रहा है, हरकत कर रहा है, हरकत कर रहा है। लेकिन मैं करीब 4 दिनों से यहाँ पर हूँ और 4 दिनों से मैंने जो चीज़ें यहाँ पर समझी हैं वो यही है कि राहुल की हिम्मत अब टूट रही है। राहुल का शरीर अब ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा है। अगर वो थोड़ा बहुत हरकत कर भी रहा है, करता भी है, तो उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद से नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर 60 से 62 फीट गहरे गड्ढे में राहुल है और वहाँ पर वो पिछले 4 दिनों से फंसा हुआ है। वहाँ पर एक दो बार तस्वीरें ज़रूर देखने को मिली हैं कि राहुल ने केला खाया, राहुल ने एप्पल खाया, उसे ORS का घोल दिया जा रहा है। ये कोशिशें ज़रूर की जाती रहीं, ये कोशिशें अभी भी लगातार जारी हैं। लेकिन कब तक कि कोई 11 साल का मासूम इतना हिम्मत, इतना हौसला दिखाएगा? कब तक एक गहरे अंधेरे बोरवेल में बच्चा डटा रहेगा? ये जिम्मेदारी जो है अब कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा ना बन जाए, ये चिंता का विषय है। ये सवाल न खड़े होने लगे कि आखिर 4 दिनों बाद भी हम राहुल तक क्यों नहीं पहुंच पाए, कैसे नहीं पहुंच पाए। तमाम सुविधाएं हैं आपके पास दर्जन भर से ज़्यादा मशीनें खड़ी हुई हैं चारों तरफ, आपके पास तमाम एक्सपर्ट खड़े हुए हैं। एक स्टोन तोड़ने में लगभग 24 घंटे लग रहे हैं। देख रहा है कि कल शाम तक जो है, कल सुबह के पहले ही उस स्टोन तक पहुंच गए थे। उस दौरान कहा जा रहा था कि बस स्टोन तोड़ना है, स्टोन को तोड़ने के बाद हम राहुल के करीब होंगे। ठीक है, सेंसिटिव जगह है, आप बहुत धैर्य से काम करने की ज़रूरत है। आवश्यकता है कि अगर उस पत्थर के आसपास आप बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करेंगे तो बहुत वाइब्रेशन पैदा होगा तो राहुल को नुकसान हो सकता है। लेकिन सवाल फिर एक यही है कि क्या वही स्टोन ही तरीका था? जितना टाइम आपने स्टोन तोड़ने में लगाया है उतना टाइम में आप दूसरी तरफ भी एक 60 से 70 फीट का गड्ढा करके राहुल को बाहर निकाल सकते थे। ये अंदाजन, ये चर्चाएं जो है अब लोग करने लगे हैं, सवाल जो है अब लोग उठाने लगे हैं। एक बार फिर से मैं एक मूव कराना चाहूँगा कि ये जो तस्वीरें हैं ना, ये जो गड्ढे के बाहर ये जो लोग खड़े हैं, ये जो लोग इंतजार कर रहे हैं, ये अभी से नहीं खड़े हैं, पिछले 4 दिनों से ये टकटकी लगाए हुए हैं। अगर स्थानीय प्रशासन, रेस्क्यू टीम अगर लगातार मेहनत करके राहुल को निकालने की जद्दोजहद में जुटी हुई है, अगर कोई भी यहाँ पर रेस्क्यू करने वाला नहीं सोया है, नहीं खाना खाया उसने, तो उसमें केवल रेस्क्यू टीम के लोग शामिल नहीं हैं, ये लोग भी शामिल हैं जो चारों तरफ खड़े हुए हैं, जो चारों तरफ उम्मीद लगाए हुए हैं, एक टकटकी भरी निगाह से देख रहे हैं कि आखिर राहुल कब बाहर आएगा। और अब ये लोग जो है ये भी सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर 4 दिन बीत जाने के बाद भी राहुल को बाहर कैसे नहीं निकाला जा सका है। कई तरह की तस्वीरें हैं, कई तरह की बातें हैं, कई तरह के सवाल हैं जो अब धीरे धीरे खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अब एक समय सीमा होती है जब किसी की हिम्मत साथ देती है, एक समय सीमा होती है जब शरीर की संरचना, शरीर जो है वो साथ देता है।
कई तरह के सवाल हैं, लेकिन अभी भी बस उम्मीद कायम है। उम्मीद यही कायम है कि राहुल का रेस्क्यू किया जा रहा है, राहुल को बहुत जल्द बाहर निकाला जाएगा। राहुल के करीब स्थानीय प्रशासन पहुंच गया है, बस पत्थर तोड़ा जाना है। पत्थर तोड़ने के बाद राहुल को निकाला जाएगा, लेकिन 2 दिनों से केवल पत्थर ही तोड़ा जा रहा है और यहाँ बाहर आके ये जानकारी दी जा रही है कि राहुल मूवमेंट कर रहा है, हरकत कर रहा है। एक छोटी सी तस्वीर दिखा दूँ कि ये जो खाई है, उस खाई के नीचे जो सुरंग बनाई जा रही है और सुरंग बनाए जाने के साथ साथ वहाँ पर खुदाई चल रही है, लेकिन उसके ठीक ऊपर मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा जहाँ पर अभी कुछ एनडीआरएफ के जवान जो हैं जो तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये वो ट्यूब बोरवेल है। उस बोरवेल में राहुल गिरा हुआ है। ये वही बोरवेल है जिसमें राहुल गिरा था और यहाँ से लगातार उस पर निगरानी रखने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। वहाँ पर ऑक्सीजन के पाइप के माध्यम से राहुल को ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। कल दोपहर तक बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दिख रही थी। पूरा टेंट लगा हुआ था। टेंट के बाद नीचे बाकायदा एक सीसीटीवी के ऊपर भी एक छाता लगा था। छाते के ऊपर एक चादर ढका गया था। सीसीटीवी में लगातार देखने की, झांकने की कोशिश हो रही थी। स्थानीय कलेक्टर और जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ चहलकदमी करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब उस स्थान को भी सील कर दिया गया है। वहाँ पर चारों तरफ ना तो मीडिया को जाने दिया जा रहा है, ना कोई किसी प्रकार की पब्लिक का दखल हो रहा है। घर के लोग भी वहाँ पर दिखते थे, राहुल को आवाज़ लगाते दिखते थे, माइक से लगातार अपने लाल राहुल को चिल्लाते थे। अब कोई भाई अपने बड़े भाई को आवाज़ लगाता था, लेकिन वो सारी तस्वीरें जो है अब धीरे धीरे गायब हो गई हैं। टेंट गायब हो गया है और जो अधिकारी जो इस पूरी तस्वीर में एक महिला अधिकारी और बाकी जो एनडीआरएफ के जो कर्मचारी दिख रहे हैं, उनके भी हौसले, उनके चेहरे जो हैं आज से 2 दिन पहले जो जिस तरीके से रिलैक्सेशन मोड में थे, वो चेहरे भी वैसे नहीं है। और ये पूरा इलाका चारों तरफ से बंद कर दिया गया है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दखल ना दे, किसी प्रकार की कोई एंट्री ना हो। और ये एंट्री क्यों नहीं होने दी जा रही, ये थोड़ा सा समझ से परे है। वहाँ से कोई जानकारी क्यों नहीं दी जा रही, ये थोड़ा सा समझ से परे है। हालांकि यहाँ पर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लगातार ये बताया जा रहा है कि हम राहुल के करीब हैं, राहुल के करीब पहुंच रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, पत्थर तोड़ के राहुल को बाहर निकालेंगे, उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। कलेक्टर एसपी ने भी जिम्मेदारी यहाँ पर अपनी समझी है और कलेक्टर एसपी जो है लगातार मौके पर बने हुए हैं। ये वही जगह है जहाँ पर कुर्सियाँ डालकर एसपी और कलेक्टर घंटों इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राहुल कब आएगा। लेकिन जिस तरीके से करीब 12-1 बजे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फ़ोन आया, वीडियो कॉल पे उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से भीड़ गायब होती गई, अधिकारियों की भीड़ गायब होती गई। अब बस रेस्क्यू चल रहा है, ड्रिल मशीन की आवाज़ आ रही है और सब यही कह रहे हैं कि राहुल को जल्द हम बाहर निकाल लेंगे। तो कब निकाल लेंगे, ये थोड़ा सा सवाल ये निशान खड़े करता है, क्योंकि पत्थर तोड़ा मानते हैं, पत्थर है, उसको तोड़ना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। उसको ड्रिल करके उसकी डस्ट निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल एक ही रास्ता था या एक ही रास्ता है। फिलहाल उम्मीद यही है, हम भी उम्मीद लगाते हैं, हम भी दुआ करते हैं। जिस तरीके से देश के लाखों लोग ये दुआ कर रहे हैं कि राहुल जल्दी से बाहर आएगा, उन लोगों में हम भी शामिल हैं और हमारी भी प्रार्थना है कि राहुल जल्दी बाहर आए। उम्मीद यही है अंकुश, उम्मीद सबकी यही है। हर और दुआओं का दौर जारी है, लेकिन सबकी चिंताएं अब जिस तरीके से एक के बाद एक खबरें मिल रही हैं वो बढ़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उधर राहुल साहू को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस प्रशासन भी शुक्रवार से राहुल को बचाने में जुटा है। एसपी विजय अग्रवाल भी खुद नजर बनाए हुए हैं। एसपी से बात की है हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने।